भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी। माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव में सबसे आज आप सब लोग जानते हैं कि मेरे माता और पिता जीवित नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। आज गांव के जो सबसे बुजुर्ग पुरुष थे उनको पिता का दर्जा दिया गया, सबसे जो वृद्ध महिला थी उसको माता का दर्जा दिया गया। और ये जो दर्जे दिए जाते हैं वो किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बड़ों का सम्मान करने की हमारे परिवार की ये परंपरा अब भी जारी है। मेरी ये यात्रा पहले होने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा संकेत दिया, लेकिन मैं उसका और विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अन्य संवैधानिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों और सरकारों से मिलने और उनके मुद्दों को समझने का दायित्व निभाने में समय लगा। सन 2019 में यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता बढ़ी और दिल्ली में बने रहना अनिवार्य हो गया। सन 2020 के दौरान कोरोना की महामारी के कारण यहाँ आना संभव नहीं हुआ। अंततः आज इस महामारी की चुनौतियों पर कुछ अंकुश लगने की स्थिति में आप सबके बीच आना संभव हो पाया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि आप 3 और 4 साल तक अपने गांव नहीं आएंगे, ये कैसे? लेकिन इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि इस बीच में मोबाइल, वीडियो जैसे जो संचार माध्यम, जो नई तकनीक हमें मिली है, उन सुविधाओं की सहायता से गांव के लोगों से निरंतर मेरा संपर्क बना रहा और जिसका मुझे आज संतोष है। मैं मित्रों ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। मातृभूमि के प्रति इसी कृतज्ञता का भाव लेकर आज मैं इस क्षेत्र की धरती को सत सत नमन करता हूँ। यहाँ आने के पूर्व लगभग 15 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति भवन में आना हुआ, एक शिष्टाचार भेंट के लिए, और उस समय चर्चा हुई। मैंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी कोरोना की गति धीमी हो रही है, इसी समय हम लोगों को परौंख गांव चलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात होगी तो होती रहे, काम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। और इसी मुख्यमंत्री जी जो हमें हौसला बढ़ाया गांव आने का, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं, और इसीलिए हमारा यहाँ आना सार्थक हो सका। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जब गांव में प्रवेश किया, मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे गांव में अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, बिजली की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, रहोनिया जिसको कहते हैं जो बाजार लगता है, उसका भी दृश्य देखा, अच्छा लगा। और पूरे गांव का मैंने भ्रमण कर लिया, और गांव वालों को, जो हमारे भाई बहन, बेटियां, बच्चे, उनका जो मैंने अगाध प्रेम देखा पुष्प वर्षा के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे
कि ये शायद पहला मौका है जहाँ मैंने देखा है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने पर गांव के लोग पुष्प वर्षा करते हैं। ये मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो पुष्प वर्षा के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सबसे पहले मुझे अपने सहपाठी, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे लेकिन वो बहुत सारे उम्र के लिहाज से वो भगवान को भी प्यारे हो गए, लेकिन आज जो है मौजूद है अपने सहपाठी जसवंत सिंह, विजयपाल सिंह उर्फ सल्लू सिंह, हरी राम जो इस बीच में नहीं है, चंद्रभान सिंह भदौरिया, राजा राम, दशरथ सिंह याद आते हैं। उनके साथ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की और हम सब ने साथ साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए थे। उसी संगति में एक दूसरे की मदद करने जैसे जीवन मूल्यों का निर्माण भी हुआ। उन मित्रों और सहपाठियों का मेरे जीवन में आज एक विशेष स्थान है। हमारे गांव के वातावरण और यहाँ के लोगों से जीवन निर्माण के विभिन्न आयामों को विकसित करने में भी मुझे मदद मिली। मुझे आज भी स्मरण है कि इस गांव में राजनैतिक चेतना जगाने की शुरुआत स्वर्गीय बजरंग सिंह जी ने की थी, जो कि जसवंत सिंह जी के परिवार से जुड़े हैं, उनके बड़े भाई थे। ये स्वर्गीय बजरंग सिंह जी इस गांव में सबसे पहले वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस गांव में उनको लाने का श्रेय जाता है। वो बहुत बड़ी बात थी, वो लगभग 50-60 साल पहले की बात है। राम मनोहर लोहिया जैसा व्यक्ति, देश का सर्वोच्च नेता, और वो परौंग जैसे गांव में यदि आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। श्री धन सिंह भदौरिया जी ने अपने प्रयासों से गांव के लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना को व्यापक आधार दिया। सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका में स्वर्गीय तुराब खां भी मुझे याद आते हैं। तुराब खां और दराफ खां ये दो भाई थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने में बहुत मदद की। आज राष्ट्रपति के रूप में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाते हुए मुझे अपने गांव के सैन्य अधिकारी और जवान श्री जगदीश सिंह भदौरिया और गोरेलाल सिंह के नाम भी याद आते। हमारे गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की विशेष स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित हैं।